1947 में भी कांग्रेस ने जिन्ना के सामने घुटने टेककर हिंदुस्तान का विभाजन करा है। भारत की मान्यता है मदर इंडिया से शुरू होती है। बीजेपी की मान्यता है लिविंग रिलेशन से बच्चा पैदा होगा उसको मान्यता दे रहे हैं। कांग्रेस ने बरसों बरस कांग्रेस का इतिहास रहा मुस्लिम तुष्टीकरण करने का, और उसके परिणाम हम देश ने देखे हैं। भारत माता के टुकड़े उसी के कारण हुए। श्रीमती सोनिया गांधी है ना इटली की, इटली में भी एक विवाह है, 2 विवाह करने पर वहां भी सजा का प्रावधान। तुर्की देश ही मुस्लिम कंट्री है, वहां भी एक ही विवाह का प्रावधान है। दो शादी करोगे तो वहां भी है। कांग्रेस ही अपनी मतलब मम्मी के देश की नहीं मान रहे। भारतीय जनता पार्टी के मुर्दे जब उठते हैं, जब हिंदू मुस्लिम की बात हो, लव जिहाद की बात हो, आपकी बाबरी मस्जिद की बात हो, राम मंदिर की बात हो, उस पर बात करना चाहते हैं, लेकिन आम जनता की आम मुद्दों पे बात नहीं करना चाहते। 52% आरक्षण की बात करने वाले मतलब सड़कों पर लोग हैं, उनकी बात नहीं सुनना चाहते। सबसे ज्यादा अगर किसी फायदा होगा मुस्लिम महिलाओं को फायदा होने वाला, समानता का अधिकार होना चाहिए। इनको तकलीफ किस बात की हो रही है? ये तो कंफ्यूज है, कांग्रेस हमारी कंफ्यूज है कि हम विरोध करें कि पक्ष करें। लिव इन रिलेशनशिप पे जो आप बात करें, व्यक्तिगत रूप से मैं इसके कतई पक्षधर नहीं हूँ, क्योंकि भारत नैतिकता चरित्र की पावनता पर जोर देता है। इस तरीके से एसटी को बाहर करा है, मुस्लिम को भी बाहर कर सकते थे इसमें। उषा ठाकुर कह रही लव जिहाद के मामले का, ये बेवकूफ़ी है। कांग्रेस की बेमुहूर्त बेसमय बकरा ईद मनने की तिथि आ गई है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा इस वक्त हमारे साथ, उन्हीं से बात करेंगे। सर, आज यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया है, विधानसभा में पारित हो गया, लेकिन कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है। कांग्रेस ने लगातार विरोध इसलिए किया कि 47 में भी कांग्रेस ने जिन्ना के सामने घुटने टेककर हिंदुस्तान का विभाजन कराया। उस समय संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि एक कानून, एक विधान, एक प्रधान, एक निशान, एक संविधान की भावना से हो, नागरिकों को एक जैसा सामान्य कानून हो। लेकिन कांग्रेस ने उस समय भी मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति अपनाई और हिंदुस्तान में बाबा साहब की बात नहीं मानी, और इसके कारण अनेक घटनाएं, दुर्घटनाओं का शिकार देश होने लगा। और मैं पूछना चाहता हूं कि जहाँ की श्रीमती सोनिया गांधी है ना इटली की, इटली में भी एक विवाह है, 2 विवाह करने पर वहां भी सजा का प्रावधान। तुर्की देश ही मुस्लिम कंट्री है, वहां भी एक ही विवाह का प्रावधान है। दो शादी करोगे तो वहां भी है। कांग्रेस ही अपनी मतलब मम्मी के देश की नहीं मान रहे, इटली की नहीं मान रहे। केवल 2 मुसलमान विधायकों के दबाव में कांग्रेसियों ने आदिवासियों का अपमान किया, जो है जैन का अपमान किया, बौद्ध का अपमान किया, सिख का अपमान किया, कुल मिलाकर सनातनी और सभी हिंदुओं का अपमान करके अब हिंदुस्तान का हिंदू ये समझ चुका है कि कांग्रेस 47 में भी मुस्लिम तुष्टीकरण अपना रही थी और 2026 में भी मुस्लिम तुष्टीकरण अपना रही है। इसलिए कांग्रेस की बेमुहूर्त बेसमय बकरा ईद मनने की तिथि आ गई है। अब कांग्रेस पूरे देश में ख़त्म हो जाएगी और ये बिल मध्य प्रदेश और देश में कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के ताबूत में आखिरी कील होगी। विधायक का कहना है कि ये जो बिल है वो कांग्रेस के ताबूत में आखिरी कील होगी। सर, आज सांकेतिक रूप से प्रदर्शन किया जिसमें मुर्दे और बीजेपी आरएसएस इन सबको बनाकर आप लेकर आए, क्या कहना चाहते थे? देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी हमने एक्ट के तहत बताया कि प्रदेश के ज्वलंत मुद्दे उस पर नहीं जागना चाहती, उस पर न चर्चा करना चाहते। किसान को खाद नहीं मिल पा रही, किसान परेशान है, किसान को कर्ज माफ नहीं हो पा रहा, ओबीसी को 27% आरक्षण नहीं मिल पा रहे, युवाओं को नौकरी नहीं मिल पा रही, दिल्ली से लेकर प्रदेश तक सब धरने प्रदर्शन में बैठे, लेकिन युवाओं की बात नहीं करना चाहते। तमाम उद्योगपति परेशान है, वर्ग 1, 2, 3 के शिक्षक परेशान है, टीचर्स परेशान है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मुर्दे जब उठते हैं, जब हिंदू मुस्लिम की बात हो, लव जिहाद की बात हो, आपकी बाबरी मस्जिद की बात हो, राम मंदिर की बात हो, उस पर बात करना चाहते हैं, लेकिन आम जनता की आम मुद्दों पे बात नहीं करना चाहते। थैंक यू। तो सर, आपको लग रहा है आम जनता के मुद्दों पे कोई बात नहीं करना चाहती, सरकार बात नहीं करना चाहती है? नहीं, सच्चाई है, सरकार के सामने कितने कितने बड़े मुद्दे हैं। आज इतना बड़ा मुद्दा है पूरे प्रदेश से लेकर देश में कि 52% आरक्षण की बात करने वाले मतलब सड़कों पर लोग हैं, उनकी बात नहीं सुनना चाहते। शिक्षकों का इतना बड़ा मामला चल रहा है, उस पर सरकार बात करना नहीं चाहती। खाद पे, किसान के बिजली पानी पे बात करना नहीं चाहती। जिसको कोई मांग नहीं कर रहा उस पे ये सरकार बात करना चाहती है। सर, आज आपको लग रहा है इस तरह अनोखे प्रदर्शन से आपको लग रहा है कि इन समस्याओं का समाधान होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ऐसे खराब बिल ला रही है, उनसे बहुत ही भारत की मान्यताएं भी टूट रही हैं और काफ़ी कुछ बिगड़ने की तैयारी है। शिक्षा का खात्मा हो रहा है, नीट जैसे पेपर लीक हो रहे हैं और योग्यता खत्म हो रही है। भारत की जो मान्यता है, उस भारत की मान्यता के ऊपर बीजेपी अपनी मान्यता थोप रही है। भारत की मान्यता है मदर इंडिया से शुरू होती है,
बीजेपी की मान्यता है लिविंग रिलेशन से बच्चा पैदा होगा उसको मान्यता दे रहे हैं, तो ये थोपना चाहते हैं, हम इसका विरोध करेंगे। आज आप लोगों ने एक और अनोखा प्रदर्शन किया, आपको लग रहा है इस अनोखे प्रदर्शन से कुछ चीजें सुधरने वाली है? देखिए, हमारा प्रयास विपक्ष में रहते हुए सुधारने की कोशिश करना है और हमने सदन में अपना प्रस्ताव दिया और उस संशोधन को मान्य कराए। अब उस संशोधन पर पहले चर्चा होना चाहिए, जब हाउस में उस पर चर्चा होगी उसके बाद ही विधेयक पे होगी। आज यूसीसी पे भी तो चर्चा होने वाली है। यूसीसी का ही संशोधन दिया है और पहले संशोधन पे चर्चा होगी उसके बाद विधेयक पे। तो देखिए, यहाँ पर अनोखा प्रदर्शन हुआ है जिसमें सरकार को जगाने की कोशिश विपक्ष के विधायकों की तरफ से की गई है। सर, आज यूसीसी लागू हो गया है। निश्चित रूप से ये ऐतिहासिक कदम है। भारत के संविधान के निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर का सपना था इस देश में नागरिकों को समान अधिकार हों, समान नागरिकता के अधिकार हों, और ये इस देश के अंदर मुस्लिम पर्सनल लॉ, हिंदू पर्सनल लॉ कहीं ना कहीं भेद पैदा करता था, और समान नागरिक संहिता के माध्यम से हम हमारे नागरिकों को समान अधिकार दे रहे हैं। एक धर्म के लोगों को 4-4 शादियां करने का अधिकार, ये कहीं ना कहीं असमानता थी। डेमोग्राफी परिवर्तन इसके कारण हो रहा था, और हम सब जानते हैं, इतिहास इस बात का साक्षी है कि भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ, और वे कहीं ना कहीं ये समान नागरिक संहिता आने वाले समय में इस देश के अंदर धर्म के आधार पर होने वाले विभाजन को रोकने वाला एक कदम साबित होगी। जो अल्पसंख्यक समुदाय को लेकर जो कांग्रेस विधायक हैं आरिफ मसूद और आतिफ अकील, उनकी तरफ से तो यही कहा गया कि इसमें उनके अल्पसंख्यक समुदाय के साथ ये तो छलावा किया गया, आदिवासियों को आपने अलग रखा है, तो अल्पसंख्यकों को आपने अलग क्यों नहीं रखा? आखिर इस देश में मुस्लिम तुष्टीकरण कब तक रहेगा? कब तक हम खिलाफत आंदोलन इसके मूल में रहा है। वो कांग्रेस ने बरसों बरस कांग्रेस का इतिहास रहा मुस्लिम तुष्टीकरण करने का, और उसके परिणाम हम देश ने देखे हैं। भारत माता के टुकड़े उसी के कारण हुए, और आने वाले समय में इस देश के अंदर अब अलग पाकिस्तान नहीं हम बनने देंगे, और जो है हम कहीं ना कहीं ये जो समान नागरिक संहिता इस देश के हित में है, हिंदू हित में है और भारत के हित में। यूसीसी को लेकर जो विपक्ष है वो लगातार विरोध कर रहा है। देखिए, इनका काम है विरोध करना, इनको विरोध करने दीजिए। हमारे मध्य प्रदेश के मोहन जी ने जो लाया है आने, जो सबसे ज़्यादा अगर किसी फ़ायदा होगा मुस्लिम महिलाओं को फ़ायदा होने वाला, समानता का अधिकार होना चाहिए। इनको तकलीफ किस बात की हो रही है? ये तो कन्फ्यूज है, कांग्रेस हमारी कन्फ्यूज है कि हम विरोध करें कि पक्ष करें, ये तो अभी तय नहीं कर पा रहा है। पहले आज पता चलेगा हाउस में ये किस तरफ है। दीदी, यदि बात की जाए यूसीसी की, तो यूसीसी बिल आ चुका है, आज चर्चा होगी, मगर लिविंग रिलेशनशिप की यदि बात करें तो कहीं ना कहीं उस पर कहा गया है वो समर्थन बिल में करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या आप समर्थन करती हैं? क्या समान नागरिक संहिता राष्ट्र की अनिवार्य शर्त है, देश की एकता, अखंडता, अस्मिता के लिए बहुत ज़रूरी है। पर लिव इन रिलेशनशिप पे जो आप बात करें, व्यक्तिगत रूप से मैं इसके कतई पक्षधर नहीं हूँ, क्योंकि भारत नैतिकता, चरित्र की पावनता पर जोर देता है, और पर लिव इन रिलेशनशिप के लिए जो प्रावधान अभी नए कानून में किए हैं उसमें माता बहनों बच्चों के साथ धोखाधड़ी नहीं होगी, उनके अधिकार सुरक्षित होंगे, और इसी दृष्टि से उसको लाया गया है। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि आदिवासी वर्ग को यूसीसी से बाहर रखा गया है। कल सेहर काजी आए थे, तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात की, उनका कहना है कि मुस्लिम समुदाय को यूसीसी से बाहर रखना चाहिए। लोकतंत्र है, वो अपनी मांग करें। आप समर्थन करती हैं यूसीसी? मैं तो यूसीसी के पक्षधर हूँ और 2003 से सतत जागरण का कार्य कर रही हूँ। मेरी विधानसभा में 10-10 हज़ार बहनों ने दुर्दुरैया, एक पूजा होती है, वो करके प्रभु से प्रार्थना की कि इस देश में एक जैसा कानून लागू हो। यूसीसी के आने से क्या लगता है कि लव जिहाद के मामले कम? निश्चित रूप से लव जिहाद के मामले कम होंगे और कठोर दंड के प्रावधान होंगे। ये थी भाजपा की सीनियर विधायक उषा ठाकुर, जिनका साफ तौर पे कहना है कि यूसीसी आने से जो लव जिहाद के मामले जो हैं वो कम होते हुए दिखाई देंगे। विधायक आतिफ अकील मौजूद हैं। सर, कल भी आप काले कपड़े पहन के आए थे, विरोध किए थे यूसीसी का, आज काली जैकेट। बिल्कुल विरोध तो है। देखिए, यूसीसी एक अलग चीज़ है। सबसे अहम चीज़, शंकराचार्य जी ने भी गाय को राष्ट्र माता घोषित करने का बोला है। इसका कानून लाते तो हम इसके लिए स्वागत करते। हिंदू भाइयों का दर्द भी हम समझते हैं। और सबसे अहम चीज़ यूसीसी की अगर अपन बात करें, इस तरीके से एसटी को बाहर करा है, मुस्लिम्स को भी बाहर कर सकते थे इसमें। मगर उषा ठाकुर कह रही लव जिहाद के मामले कम होंगे। ये बेवकूफ़ी है।
बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के विधायक थे जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनको यूसीसी से बाहर रखना चाहिए। और आरिफ मसूद कह रहे हैं कि संशोधन के लिए हमने कहा था लेकिन हमारी नहीं सुनी गई। क्यों नहीं सुनी गई? सदन के अंदर आदरणीय अध्यक्ष जी ने उनके संशोधनों को रखा। कांग्रेस बिल कहाँ, कांग्रेस तो अंदर खड़े होकर सदन में हंगामा कर रही थी। जब महिला सशक्तिकरण का बिल आता है, जब यूसीसी आता है, जब महिलाओं को अधिकार दिलाने की बात आती है, संविधान के अनुच्छेद 1444 में उल्लेख है कि राज्य सरकारें समान नागरिकता संहिता को इंडिवर कर सकती हैं। जब ये काम हम कर रहे थे तब कांग्रेस ने इसका विरोध किया। जो उन्होंने संशोधन के रखे पे माननीय अध्यक्ष जी ने रखा, लेकिन उसके जो संशोधन थे उसे अस्वीकार कर दिया गया। खुद उनके लोगों ने उनकी बात पर समर्थन नहीं किया। लेकिन आज मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि आपने एक बार फिर से साबित किया है मध्य प्रदेश की धरती में कि नेहरू और जिन्ना की मानसिकता को पल्लवित पोषित करने वाले लोग मध्य प्रदेश में किसी भी प्रकार से स्थापित नहीं होंगे। यदि मध्य प्रदेश में होगा तो समान नागरिक संहिता और सभी के एक समान अधिकार स्थापित होंगे। ये अभिलाष पांडे है जिन्होंने कहा कि एक समान जो कानून है सबके लिए होगा। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री का धन्यवाद भी दिया है। यानी उन्होंने कहा है कि जो ऐतिहासिक कदम है, ऐतिहासिक फैसला है वो ज़रूर उठाया गया है।